हेलो योगीज, नमस्ते। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। थायराइड जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है एंड सारी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडियन सर्वे के हिसाब से अगर बात करें तो हर 10 में से एक व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको थायराइड ना हो या फिर अगर आपको थायराइड है, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ जिसके माध्यम से हम हमारे थायराइड को ठीक कर सकते हैं। और इस कॉम्बिनेशन में हम लोग करने वाले हैं एक आसन, एक प्राणायाम, एक बंध, एंड इसके साथ साथ में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट लेकर आया हूं जिसके माध्यम से जो है हम हमारे थायराइड को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि थायराइड होता क्या है। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, उसी ग्लैंड में से एक जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है। जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसमें से थायराइड ग्लैंड आयोडीन इकट्ठा कर लेती है एंड अपने शरीर में स्टोर करके रखती है। एंड जब जब शरीर को ज़रूरत होती है तब तक वो ग्लैंड जो है हमारे शरीर को आयोडीन प्रोवाइड करता है। तो ये काम है हमारे थायराइड ग्लैंड का। अगर हमारी थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है तो जो है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं। जैसे हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, हमारा स्ट्रेस लेने का जो लेवल है ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग जो भी अन्न खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बराबर से काम नहीं करने लगता है एंड ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमें होने लगती है। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपको थायराइड से दूर रखने में या फिर अगर आपको थायराइड है तो उसे ठीक करने में। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि थायराइड होने के कौन से मुख्य कारण हैं। तो थायराइड होने के वैसे तो बहुत सारे रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होना। वैसे रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं या फिर हमारा खान पान सही नहीं है या हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है तब भी हमें थायराइड होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। अगर हम लोग यौगिक प्रक्रिया के हिसाब से बात करें या योग के हिसाब से अगर डायग्नोसिस करें तो यहाँ पे जो होता है हमारा विशुद्ध चक्र होता है जिसको हम लोग थ्रोट चक्र बोलते हैं। अगर वो भी इनबैलेंस होता है तो तब भी हमें थायराइड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इससे जो है हम लोग हमारे विशुद्ध चक्र को भी एक्टिवेट करेंगे। उससे जो है आपकी जितनी भी थ्रोट की प्रॉब्लम है, जितनी की आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर बड़ा है, कम हुआ है, आपको T3 है, T4 है, तब भी जो है हम लोग हमारे थायराइड को बैलेंस कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने ये आप लोगों के लिए स्पेशली बना है। तो आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग इसे 2 से 3 महीने रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने थायराइड को क्योर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आसनों से। वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, जैसे कि भुजंगासन है, पवन मुक्तासन है, सर्वांगासन है, सेतु बंधासन है और ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिसके माध्यम से जो है हम हमारे थायराइड को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इन सब में से जो सबसे पावरफुल है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आसन है वो है सर्वांगासन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे सर्वांगासन। तो सर्वांगासन करने के लिए आपको शवासन में लेट जाना है। शवासन में दोनों हाथ हमारे थाइस के साइड में रहे, दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद में आपको एक बार लंबी गहरी सांस लेनी है, सांसों को बाहर छोड़ना है, रिलैक्स करना है एंड उसके बाद में स्टार्ट करना है। तो चलिए मेरे साथ साथ में आप करके देखिए या फिर आप पहले देख लीजिए। तो सांस लेते हुए पहले दोनों पैरों को स्ट्रेट उठाना है एंड फिर दोनों पैरों को पीछे लेकर जाना है, हाथों का सपोर्ट देना है कमर पे और फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और फिर हाथों से पीठ को सपोर्ट देते हुए स्ट्रेट रखना है। आपकी जो गर्दन है वो पूरी तरीके से नीचे जुड़ी हुई चाहिए। आपके टोज जो है वो पूरी तरीके से ऊपर स्ट्रेच आपको करना है। तो इस तरीके से आपको करना है। इसमें आपको 10 सेकंड से स्टार्ट करना है। आप लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए। तो 10 सेकंड तक हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फिर धीरे से आसन को छोड़ेंगे। आसन को छोड़ते समय पहले दोनों पैरों को पीछे लेकर जाना है और फिर धीरे से जो है दोनों हाथ नीचे एंड फिर स्लोली पैरों को नीचे रखना है और फिर रिलैक्स। ऐसे आपको सर्वांगासन के 3 राउंड करने हैं। तो अभी हम लोगों ने किया सर्वांगासन। तो आप लोग अगर सर्वांगासन करते हैं तो आपको इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि योगासन में
शीर्षासन के बाद में सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी आसन के है तो वो है सर्वांगासन के। एंड इसके वजह से जो है जब हम लोग दोनों पैर ऊपर करते हैं तो उसका जो ब्लड है ग्रेविटी के कारण पूरा हमारे गले के पास में आकर रुकता है एंड वो हमको हील करता है, हमारे विशुद्ध चक्र को भी एक्टिवेट करता है। तो अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो केवल एक आसन ही आपके थायराइड को क्योर करने की सामर्थ्य रखता है। इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं बंद। योग में 3 प्रकार के बंद बताए गए हैं। एक होता है मूल बंद, दूसरा होता है उड्डयन बंद एंड तीसरा होता है जालंधर बंद। एंड जब तीनों बंद हम लोग साथ में लगाते हैं तो उसको महाबंद बोलते हैं। ऐसे बंद योगिक क्रियाओं में बताए गए हैं एंड ये जो सारे बंद है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड अगर हमें थायराइड है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो यूजफुल बंद बताया गया है वो है जालंधर बंद। तो जालंधर बंद करने के लिए आपको क्या करना है, आपको आपके दोनों हाथ अपने नी पर रखना है, सांस लेनी है, सांसों को छोड़ना है। सांसों को बाहर छोड़ने के बाद में यहाँ पे जो गले में गड्ढा जैसा दिख रहा है उसको आपको ऊपर खींचना है, गले को आपको ऊपर खींचना है तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको सांस छोड़ने के बाद में करना है। आपकी जो चिन्ह है उसको आपको गले से टच करने की कोशिश करना है, यहाँ पे लॉक करने की कोशिश करना है। तो चलिए हम लोग एक बार करके देखते हैं। दोनों हाथ हमारे नी पे है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है एंड फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए गले को पुल करना है। जब हम लोग जालंधर बंद को छोड़ते हैं तब हमें सबसे पहले चिन को ऊपर उठाना है, फिर गले को धीरे से रिलीज करना है जो भी हम लोगों ने ऊपर खींचा हुआ था एंड उसके बाद में हमें सांस लेनी है। तो जितनी हमारी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से हमें होल्ड करना है। अगर आपको ज़्यादा ही परेशानी हो रही तो आप 5 सेकंड 10 सेकंड से स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे फिर आपको इसका टाइम जो है बढ़ाना है। तो ये जो है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इफेक्टिव है हमारे थायराइड के लिए। अब इसके बाद में करने वाले हैं हम लोग प्राणायाम। वैसे तो थायराइड को ठीक करने के लिए हम लोग उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को उज्जयी प्राणायाम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि कोई भी इजीली कर सकता है, उस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। वैसे तो भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी है, अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग करने वाले भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। दोनों हाथ हमारे नी पर रहे, चिन्ह मुद्रा ज्ञान मुद्रा हमारे हाथों की बनानी है एंड एकदम रिलैक्स रखना है। हमारी कमर गर्दन दोनों एकदम सीधे रहने चाहिए। वैसे नॉर्मली जब भी हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तब हम लोग हमारे आज्ञा चक्र की जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन जब हम लोग थायराइड के लिए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तब हमें हमारे गले पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो भ्रामरी प्राणायाम हमें क्या करना है, सांस लेना है एंड सांस छोड़ते हुए गले में कॉन्सेंट्रेट करते हुए हमें ओंकार का उच्चारण करना है एंड हमें फील करना है कि हम हमारे थायराइड को क्योर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे से अपनी आंखें खोलनी है
अभी मैंने आपको 3 बार करके बताया, ऐसे आपको 11 बार मिनिमम ओंकार चैंटिंग करनी है भ्रामरी प्राणायाम के जैसे, ठीक है। अगर आप इन तीनों को रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो जो है आप अपने थायराइड को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। जो व्यक्ति इन सारे आसनों को, बंध को, प्राणायाम को नहीं कर पा रहे तो उनके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसके माध्यम से हम हमारे थायराइड को क्योर कर सकते हैं। तो एज अ एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट जो भी पेशेंट मेरे पास में आते हैं उन लोगों को मैं यही पॉइंट सजेस्ट करता हूं, एंड केवल उस एक पॉइंट की वजह से उन्होंने अपने थायराइड को पूरी तरीके से ठीक कर दिया है। तो उसका जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये जो हमारा थंब है, थंब के नीचे जो है ये जो लाइन है उसके जस्ट नीचे सेंटर में हमारा थायराइड का पॉइंट होता है। अगर हम लोग सुजोग थेरेपी के हिसाब से बात करें तो सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे हाथों में और हमारे पैरों में है, तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे थायराइड के लिए। तो आपको क्या करना है, वैसे तो मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट ऐसा दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे सिंपली नीचे रखते हुए भी अपने अंगूठे से इस तरीके से कंटिन्यूसली प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। ऐसे 20 to 30 एक बार में कंटिन्यूशन में आपको करना है। वैसे 3 राउंड करना है, ठीक है, एक बार में। एंड दिन भर में आपको 4 से 5 बार जो है इसको दोहराना है। अगर आप लोग इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है आपके थायराइड को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी किया सर्वांगासन, उसके बाद में हम लोगों ने किया जालंधर बंद, उसके बाद में हम लोगों ने किया भ्रामरी प्राणायाम, एंड उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि एक एक्यूप्रेशर पॉइंट से कैसे हम लोग हमारे थायराइड को ठीक कर सकते हैं। तो जिन लोगों को थायराइड है उन लोगों को इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको जो है इसके पूरे रिजल्ट मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।